साहब आपकी जानिब आना चाहूंगा। अब जो बयानात सामने आ रहे हैं जिस तरह के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, तो वो कुछ ऐसी गमाजी करते हैं कि जैसे 1997 वाली सूरत हाल पैदा होने जा रही है और अगर उनके हक में फैसला नहीं आया तो कुछ वैसा ही हो सकता है। ऐसी सूरत में अगर सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या लाहे अमल होगा? रद्द-ए-अमल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है? जी शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ पहले तो पाकिस्तानी कौम को, हमारे लोगों को ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये क्या हो रहा है। ये जो जस्टिस खोसा ने कहा था कि ये सारे लोग जो है ना, ये माफियाज़ की तरह ऑपरेट करते हैं। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और माफियाज़ करते क्या हैं? जहाँ से लफ्ज़ आया है, जो माफियाज़ का दुनिया भर में तरीका है कि या ये लोगों को ख़रीदने की कोशिश करते हैं और जो ख़रीदा ना जा सके वहाँ पे लोगों को या तो रास्ते से हटा देते हैं या उनकी किरदार कशी करते हैं ताकि वो उनके आगे ठहर ना सकें। अब मसला क्या है? मसला ये है कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है, इसके ऊपर आपने देखा कि तमाम जो बड़े इस मुल्क के लीगल माइंड्स हैं वो एक पेज के ऊपर खड़े हैं। बड़ी वाज़ेह बात है, सबको पता है कि आइन के अंदर लिखा है। अब जब इनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है और ये डर चुकी हैं, क्योंकि आपने ये भी देखना है कि ये इस हद तक गए क्यों हैं। ये सिर्फ इनको पंजाब की हुकूमत जाती नजर नहीं आ रही, इनको पंजाब के बाद वफाक की हुकूमत जाती नजर आ रही है। और फिर इनको ये भी नजर आ गया है कि 17 जुलाई को अगर हमारी अपनी गवर्नमेंट थी और हमने इतनी धांधली की, पुलिस का इस्तेमाल किया, मशीनरी का इस्तेमाल किया रियासती, और फिर भी हमारा इतना बुरा हाल हुआ है, तो जनरल इलेक्शन में तो हम नहीं जीतते और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें फारिग कर देंगे। तो अब ये दीवार से लग चुके हैं, इनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है, तो अब ये खरीद भी नहीं सके किसी को। अब ये आखिरी हरबे पे आ गए हैं। आखिरी हरबा ये है कि लोगों को डराओ, लोगों को धमकाओ, उनकी किरदार कशी करो, उनको ब्लैकमेल करो और एक प्रेशर क्रिएट करो। और अगर आप इनका माजी उठा के देख लें तो इस चीज़ में इनको बड़ी प्रैक्टिस है, इस चीज़ में इनका बड़ा तजुर्बा है। चाहे जस्टिस क्यूम से ये बात शुरू हुई, अगर आप वो एग्जाम्पल देख लें, या आप अरशद मलिक वाला केस देख लें जो जस्टिस साकिब निसार के साथ इन्होंने किया, आप उसको देख लें, इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक किया वो देख लें, तो ये तो इस चीज़ों में इनकी प्रैक्टिस है। ये सारी खेलें ये खेल चुकी है, ये सारी गेम कर चुकी है। लेकिन अब बात ये है कि इनके मुंह से नकाब हट चुका है, पूरी कौम को नजर आ गया। जहाँ से लोगों को वोट मिलते थे पंजाब में, आज वहाँ पे भी इनको कोई वोट देने का रवादार नहीं है। अगर ये इस हद तक जाएंगे, अगर ये अदारों की तज़हीक करेंगे, अगर ये सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करेंगे, तो फिर ये कल के जाते आज चले जाएंगे और इनकी सियासत का जो दरवाज़ा बंद हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, वो मुकम्मल तौर पे फौरी तौर पे बंद हो जाएगा। अवाम ये बर्दाश्त नहीं करेगी। अवाम के पास पहला रास्ता होता है वोट की ताकत, जो अवाम ने इस्तेमाल की। तमाम तर मुखालफत के बावजूद, तमाम तर ताकत के बावजूद अवाम ने अपने राय का इजहार किया, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। अगर ये अवाम की ताकत को चैलेंज करेंगे तो अवाम बिल्कुल। और 1997 वाले अब मामलात और हालात नहीं हैं। अगर इस तरह का कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश भी की गई तो अवाम जो है इनके सामने आके खड़े हो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।